नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, परेशानी किसके जीवन के अंदर नहीं है। हर कोई व्यक्ति दुखी है और हर कोई व्यक्ति किसी न किसी कारण को लेकर बैठा है। जिसके पास पैसा नहीं है वह पैसे की कमी की वजह से दुखी है कि आखिर उसके जीवन के अंदर कब पैसा होगा और कब वह माला माल बनेगा। तो कोई दोस्तों व्यक्ति धनवान है तो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है कि उसका स्वास्थ्य कब ठीक रहेगा ताकि वह अपने धन धान्य को सही तरीके से अर्जित कर पाए। तो दोस्तों, कई लोग दुखी रहते हैं अपने घर परिवार की वजह से, घर के कलह की वजह से, पति पत्नी के बीच तकरार की वजह से। तो कई लोग अनेक कारणों से, दुश्मनों से, राजनीति से, किसी न किसी कारण से दुखी रहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से दुखी ही रहते हैं तो आपके धन कमाने का, आपके किसी भी प्रकार के कार्य करने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। और दोस्तों, ये सारे दुख क्यों आते हैं? किसी न किसी दोष की वजह से कि आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा दोष होता है जो आपको धीरे धीरे परेशानियों की तरफ लेकर जाता है और वह आपको आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन दोस्तों, आज जो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि अगर आप सुबह उठकर यह काम कर लेते हैं तो आपके जीवन के वह दोष कभी भी आपको परेशान नहीं करते और आप अपने जीवन के अंदर अच्छा काम कर पाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सुबह के समय के उन कार्यों की जो आपको करने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले उठकर हरि का नाम लेना तो आपको पता ही होगा। भगवान का नाम लेने से आपको आपके जीवन के अंदर कैसा सुख प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या करें, सुबह जल्दी उठें या आप जब भी उठते ही आपको एक मोर पंख अपने बेडरूम के जस्ट सामने की तरफ आपको लगा देना चाहिए। सुबह सुबह उठकर बेडरूम के अंदर मोर पंख के दर्शन करना बहुत ही सुंदर माना जाता है। दोस्तों, मोर पंख एक सामान्य चीज नहीं है, ये इतना प्रभावशाली है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे के ऊपर स्थान दिया। और जिस चीज को भगवान ने अपने माथे पर स्थान दिया, ये माता सरस्वती अपने पास रखती है, भगवान कार्तिकेय अपने पास रखते हैं, तो समझ लीजिए कि इस चीज के अंदर एक साधारण चीज नहीं छुपी, बहुत ज्यादा शक्ति है। तब आप क्या करें, उठते ही सामने की तरफ एक मोर पंख रखें और इसके चंदा, मोर पंख के अंदर दोस्तों एक चांद बनता है जिसे चंदा कहा जाता है। आप इसके दर्शन करते हुए, भगवान को याद करते हुए अपने काम की शुरुआत करेंगे तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है और निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर तंगहाली देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, दूसरा काम, सुबह सुबह किसी भी घर के अंदर जब उठने का समय होता है उसके बाद घर के अंदर सबसे पहला कोई काम किया जाता है तो वह दोस्तों झाड़ू का होता है। रात को सोते हैं तो झाड़ू नहीं निकाली जाती, तो सुबह तक किसी प्रकार की डस्ट कचरा आदि चीजें आ जाती है जो देवताओं का घर के अंदर आने के अंदर बाधक होती है। क्योंकि सुबह जब देवता धरती भ्रमण पर निकलते हैं तो जिस घर के अंदर साफ सफाई सुबह सुबह हो जाती है, जिस घर के अंदर अच्छी चीज देखने को मिलती है, वहां भगवान का अपने आप ही प्रवेश हो जाता है। तो सुबह उठते ही अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। चारों तरफ से आपको साफ सफाई कर देनी चाहिए, घर का बासी कचरा आदि निकाल दें तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर कंगाली आपके आसपास नहीं आएगी और आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिल जाएगी। इसीलिए घर का झाड़ू और घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आप सुबह के समय साफ कर लेते हैं तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। तो दूसरा काम आपका है सुबह उठते ही झाड़ू निकालने का। दोस्तों, तीसरे काम की बात करें तो तीसरा काम आपको तुरंत उसके बाद करना चाहिए स्नान करने का। दोस्तों, क्योंकि बिना स्नान किए हुए घर के अंदर कोई भी काम करना शुभ नहीं माना जाता। अगर आप बिना स्नान किए कोई भी काम करते हैं तो आपके जीवन के अंदर अपने आप ही दरिद्रता आती है और दरिद्रता आपके जीवन के अंदर घर कर जाती है। इसीलिए सुबह के समय अगर आप दूसरा काम यही करें कि आप स्नान कर ले, स्नान करते हुए ही आपको अपने घर की रसोई घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों, सुबह बिना नहाए या अपने बालों को खुला रखते हुए अगर कोई महिला रसोई घर के अंदर प्रवेश करती है तो उसे अपने मासिक समय के अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा भोगनी पड़ती है और साथ ही साथ उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों को भी देखना पड़ता है। इसीलिए आप भूल कर भी इस समय ऐसी गलती नहीं करें। आप स्नान आदि करने के बाद अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, आपको निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी और जो
जो काम करेंगे उसके अंदर आपको बरकत अपने आप ही देखने को मिल जाती है। इसी तरह अगले काम की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, सुबह उसके बाद सबसे पहले तुलसी या सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। सुबह उठने के बाद आप आपके सुबह आप जल्दी समय पर उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ जाते हैं या सुबह 7-8 बजे से पहले उठ जाते हैं, तो आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना नहीं भूलना चाहिए। सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित करने से दोस्तों बड़े से बड़े आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और उन काम के अंदर विजय की प्राप्ति होती है। अगर सूर्य को आप जल देने के अंदर असमर्थ हैं तो आपको यह काम करना चाहिए कि आप तुलसी को नित्य सुबह जल अर्पित करें। एक रविवार का दिन छोड़ दें और रविवार के दिन सूर्य देव को ही जल अर्पित करना चाहिए, तुलसी को रविवार के दिन जल अर्पित नहीं करें। और इसी के साथ ही आप उसके बाद घर के अंदर पूजा पाठ काम के अंदर लग जाएं। जिस घर के अंदर जितने ज्यादा सुबह पूजा पाठ हो जाता है, धूप दीप आदि हो जाता है, उतना ही ज्यादा उस घर के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। क्योंकि जिस घर के अंदर सुबह उठते ही देवताओं को याद किया जाता है, देवताओं को मनाया जाता है, तो वहां पर दोस्तों प्रभु अपनी कृपा बरसाते ही है। वहां पर प्रभु अपने आप ही आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि करवाते हैं और आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिलता है। इसीलिए यह काम भी आप जरूर करें ताकि आपके जीवन के अंदर फायदा देखने को मिले, न कि किसी प्रकार का आपके घर परिवार और आपके जीवन के अंदर नुकसान हो जाए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको ऐसी बरकत देखने को मिलेगी जो आप चाहते हैं वह आपका काम बन जाता है। दोस्तों सुबह सुबह कुछ चीज़ों को खाने के बारे में मनाही की गई है कि भूखे पेट आपको वह चीज़ कभी भी नहीं खानी चाहिए। जैसे सुबह उठने के बाद आपको दही छाछ ऐसी चीज़ भूखे पेट नहीं खानी चाहिए। अर्थात पहले किसी प्रकार का आपने नाश्ता आदि कर लिया उसके साथ आप खा सकते हैं, लेकिन केवल एक सामग्री जैसे दही हो गई, छाछ हो गई, ऐसी सामग्री सुबह खाने से जो व्यक्ति जल्दी खाता है उनके जीवन के अंदर दरिद्रता देखने को मिलती है। सुबह उठकर आपने हरि भजन नहीं किया और सुबह उठकर आप किसी प्रकार के नशे के सामग्री को लेने के अंदर लिप्त हो जाता है, चाहे गुटखा बीड़ी हो, शराब हो या किसी प्रकार का नशा हो। अगर सुबह सुबह आप उस नशे को कर लेते हैं तो भगवान कभी भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते और भगवान आपके घर को छोड़कर कोसों दूर चले जाते। इसीलिए सुबह उठकर ऐसा काम भी आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर दरिद्रता देखने को मिल जाए, आपके घर के अंदर नकारात्मकता आ जाए। दोस्तों इसी तरह सुबह उठकर एक काम और नहीं करें कि अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का सुबह सुबह ही अपमान कर देते हैं, उनका कहना नहीं मानते, सुबह सुबह ही आप अपने परिजनों के चरण स्पर्श नहीं करते, बल्कि सुबह उठते ही उनके साथ लड़ाई झगड़ा ऐसे काम के अंदर लिप्त हो जाते हैं, तो भी दोस्तों आपके जीवन के अंदर दरिद्रता देखने को मिल जाएगी और वह दरिद्रता आगे जाकर आपका कल्याण नहीं बल्कि आपके जीवन के अंदर ऐसी चीजें लेकर आती है जो आपने कभी सोची नहीं होगी। दोस्तों इसी तरह सुबह उठकर कपूर और लौंग का धूप दीप करने से भी आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता आती है और वह सकारात्मकता आपको मालामाल करने वाली होती है। इसीलिए ऐसा काम भी आपको जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।